अच्छा, आपने कभी उस दोस्त को देखा है जो दावत पे मतलब 3 प्लेट बिरयानी खा लेता है और फिर भी वैसा का वैसा ही रहता है? हाँ बिल्कुल। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो हवा भी लग जाती है। वही तो, हमेशा लगता है कि ये अनफेयर है, पर इसके पीछे कोई जादू नहीं है, एक ही शब्द है, मेटाबॉलिज्म। तो आज हम फिटनेस एक्सपर्ट बेन ग्रीनफील्ड की किताब 100 Ways to Boost Your Metabolism के जरिए इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने शरीर के इस इंजन को तेज कैसे करें, और वो भी बिना किसी मुश्किल डाइट या घंटों जिम में पसीना बहाए। और आपने जो इंजन वाला उदाहरण दिया ना, वो बिल्कुल सही है। अच्छा। ज्यादातर लोग मेटाबॉलिज्म को सिर्फ वजन से जोड़ते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे शरीर की वो आग है जो 24 घंटे जलती रहती है, चाहे हम सो रहे हो तब भी। यही तय करती है कि खाना एनर्जी बनकर उड़ेगा या चर्बी बनकर शरीर में जम जाएगा। हमारी एनर्जी, हमारा मूड, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस कंट्रोल पैनल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किताब में इसके 4 हिस्से बताए गए हैं। पहला है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी RMR। हाँ, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। RMR वो एनर्जी है जो हमारा शरीर सिर्फ जिंदा रहने के लिए खर्च करता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, सोचना। और ये हमारी कुल कैलोरी बर्निंग का लगभग 70 से 75% हिस्सा है। 1 मिनट रुकिए, 70 से 75% कैलोरी सिर्फ आराम करने में जल जाती हैं? जी हाँ। तो फिर ये जो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री कहती है कि खूब एक्सरसाइज करो, कैलोरी बर्न करो, वो सब सिर्फ बचे हुए 25% के लिए है। ये बात तो थोड़ी अजीब है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, एक्सरसाइज, जिसे हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी या TEA कहते हैं, वो भले ही 15-20% हो, पर उसका असर सीधा RMR पर पड़ता है। जब आप एक्सरसाइज से मसल्स बनाते हैं तो वो मसल्स आराम करते हुए भी ज्यादा कैलोरी जलाती हैं। अच्छा, तो मतलब एक्सरसाइज आपके इंजन का साइज बड़ा कर देती है? बिल्कुल, और वो बड़ा इंजन फिर स्टैंड बाय मोड में भी ज्यादा तेल पीता है। समझ गए। और खाने का भी एक थर्मिक इफेक्ट होता है, जिसे TEF कहते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट पचाने में शरीर को 100 रुपए में से 5-10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो प्रोटीन पचाने में उसे 25 से 30 रुपए तक खर्च करने पड़ जाते हैं। अरे वाह, मतलब प्रोटीन पचाना ज्यादा मेहनत का काम है। बहुत ज्यादा। ये एक तरह का मेटाबॉलिक टैक्स है जो प्रोटीन पर सबसे ज्यादा लगता है। ये हमारे कुल मेटाबॉलिज्म का लगभग 10% हिस्सा है। और चौथा हिस्सा एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस, ये क्या बला है? ये शरीर का इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट सिस्टम है। जैसे जब आप ठंडी जगह पर जाते हैं तो शरीर कांपने लगता है। हाँ, कांपता है। वो कांपना असल में मसल्स को तेजी से सिकोड़कर गर्मी पैदा करने का एक तरीका है, और उसमें कैलोरी जलती है। अच्छा। तनाव में भी शरीर इसी तरह रिएक्ट करता है। ये शरीर का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो मतलब साफ है, जब हम इन सभी तरीकों से जलाई गई कैलोरी से ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर उस बची हुई एनर्जी को भविष्य के लिए बचा लेता है। बिल्कुल, यानी बेली फैट या जांघों में। तो ये तो हुई इंजन की बनावट की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इंजन की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। और किताब का सबसे मजेदार हिस्सा यही है, क्योंकि इसका जवाब महंगे जिम में नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा है। जैसे? इसकी शुरुआत होती है मूवमेंट से। किताब में एक दिलचस्प शब्द है, ट्विचिंग एनर्जी। ट्विचिंग एनर्जी, ये क्या होता है? ये वो सारी छोटी छोटी हरकतें हैं जो हम बिना सोचे समझे दिन भर करते हैं। बात करते हुए हाथ हिलाना, कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाना। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकते। वही रिसर्च कहती है कि ये छोटी छोटी हरकतें मिलकर दिन में 300 से 500 अतिरिक्त कैलोरी तक जला सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं, ये तो लगभग 1 घंटे की जॉगिंग के बराबर है। जी, कमाल है। और जो लोग बाकायदा वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी किताब में आफ्टर बर्न इफेक्ट का जिक्र है, मतलब वर्कआउट के बाद भी कैलोरी जलती रहती हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपने एक रेस में अपनी कार बहुत तेजी से चलाई। रेस खत्म होने के बाद भी उसका इंजन काफी देर तक गर्म रहता है। हाँ, रहता है। ठीक वैसे ही जब हम कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ढलान पर दौड़ना या स्विमिंग, तो शरीर को वापस नॉर्मल होने में, ऑक्सीजन की कमी पूरी करने में और मसल्स को रिपेयर करने में कई घंटों तक अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब जिम से घर आकर सोफे पर बैठे हैं, पर मेटाबॉलिक इंजन अभी भी हाई स्पीड पर चल रहा है। एग्जैक्टली। पर अक्सर एक्सरसाइज शुरू करना ही सबसे मुश्किल काम लगता है, वो पहला कदम उठाना। इसके लिए किताब में 2 मिनट रूल दिया गया है, बहुत कारगर है। 2 मिनट रूल? हाँ, मुझे खुद याद है जब मैंने दौड़ना शुरू किया था तो जूते पहनना ही सबसे बड़ा पहाड़ लगता था। मैंने खुद से बस एक सौदा किया,
सिर्फ 2 मिनट दौड़ूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। और फिर यकीन मानिए 90% बार मैं उन 2 मिनट के बाद रुका ही नहीं है। शरीर एक बार गर्म हो जाता है तो वो खुद ही आगे बढ़ना चाहता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। अच्छा, और सिर्फ चलने फिरने के अलावा पानी पीने जैसी छोटी आदतें, क्या ये भी सच में फर्क डालती हैं? फर्क डालती हैं। पानी तो इस इंजन का कूलेंट और तेल दोनों है। शरीर में 1% भी पानी की कमी मेटाबॉलिज्म को 30% तक धीमा कर सकती है। 30%? बस 1% कमी से? हाँ, क्योंकि शरीर की हर केमिकल प्रक्रिया जिसमें कैलोरी जलाना भी शामिल है, पानी में ही होती है। पानी नहीं तो काम ठप। और किताब में एक मजेदार टिप है ठंडा पानी पीने की। मतलब सिर्फ पानी का तापमान बदलने से कैलोरी बर्न हो सकती है। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। हाँ, ये एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस का एक छोटा सा उदाहरण है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को उसे अपने 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लाने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी कैलोरी जलानी पड़ती है। बिल्कुल। ये कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन दिन भर में 8-10 गिलास ठंडा पानी पीने से आप बिना कुछ किए 50-60 कैलोरी अतिरिक्त जला लेते हैं। और इन सब आदतों से भी ज्यादा जरूरी किताब नींद को मानती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नींद वो समय है जब आपका शरीर अपनी फैक्ट्री को रिपेयर करता है। अगर आप 7 से 9 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते हैं, दो खतरनाक हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। एक है कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन जो फैट जमा करने का सिग्नल देता है, और दूसरा है ग्रेलिन यानी भूख का हार्मोन। नतीजा, आप थके हुए उठते हैं, आपको मीठा और जंक फूड खाने की तलब होती है और आपका शरीर फैट स्टोरिंग मोड में चला जाता है। मतलब अच्छी नींद के बिना अच्छी डाइट और एक्सरसाइज भी बेअसर हो सकती हैं। बिल्कुल। तो हमने मूवमेंट और कुछ बुनियादी आदतों की बात की। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इस इंजन का ईंधन, हमारा खाना। किताब कहती है खाना आपकी दवा भी बन सकता है और आपका नुकसान भी। बिल्कुल। और ईंधन की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी आइटम है प्रोटीन। हमने पहले ही मेटाबॉलिक टैक्स की बात की थी। हाँ, कि उसे पचाने में ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे ज्यादा। साथ ही ये मसल्स को बनाने और बचाने का काम करता है, और मसल्स ही हमारी आरएमआर की असली फैक्ट्री हैं। मतलब अंडा, दालें, पनीर, चिकन, ये सब हाई ऑक्टेन फ्यूल है। एग्जैक्टली। और फाइबर का क्या रोल है? जैसे ओट्स, सब्जियां, फल। फाइबर हमारे पाचन तंत्र का झाड़ू है। ये सिस्टम को साफ रखता है, पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे हम बेवजह की क्रेविंग से बचते हैं। अच्छा। और फैट्स को लेकर जो डर है, किताब उसे भी दूर करती है। समस्या फैट से नहीं, गलत तरह के फैट से है। देसी घी, नारियल का तेल, बटर, ये हेल्दी फैट्स हैं। हाँ, जो हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरी हैं। असली दुश्मन है वो फैक्ट्री में बने वेजिटेबल ऑयल्स और मार्जरीन। वो शरीर में सूजन पैदा करते हैं और मेटाबॉलिज्म को जाम कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी भारतीय रसोई तो जैसे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने वाले मसालों की एक लैब है। सही कहा। दालचीनी, हल्दी, अदरक, लहसुन, मिर्च, ये सब तो हमारे रोज के खाने में होता है। और ये मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते। दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, हल्दी लिवर को डिटॉक्स करती है, अदरक शरीर में गर्मी पैदा करके कैलोरी बर्न करती है, और मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन मेटाबॉलिज्म को कुछ देर के लिए तेज कर देता है। ये प्रकृति के दिए हुए छोटे छोटे बूस्टर्स हैं। लेकिन जैसे अच्छे ईंधन है, वैसे ही कुछ दुश्मन भी होंगे। किताब में किन चीजों से बचने को कहा गया है? दुश्मन नंबर 1 है चीनी, खासतौर पर लिक्विड शुगर, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या HFCS। हाँ, जो आजकल हर पैकेज्ड फूड और ड्रिंक में मिलता है। और हमारा शरीर उसे पहचानता ही नहीं, वो सीधे लिवर पर हमला करता है और उसे फैट बनाने वाली मशीन में बदल देता है। मतलब मेटाबॉलिज्म का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। और डाइट ड्रिंक्स में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं वो भी शरीर को धोखा देते हैं और मीठे की तलब को और बढ़ाते हैं। और खाने के तरीके के बारे में भी किताब में कुछ खास बातें हैं, जैसे दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना। हाँ, इसे ऐसे सोचिए कि आग को जलाए रखने के लिए उसमें लगातार थोड़ी थोड़ी लकड़ी डालनी पड़ती है। सही बात है। अगर आप एक ही बार में बहुत सारी लकड़ी डाल देंगे तो आग बुझ सकती है। दिन में 5-6 बार छोटी मील्स लेने से मेटाबॉलिज्म की आग लगातार जलती रहती है। और एक नियम जो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ब्रेकफास्ट कभी ना छोड़ें। सुबह का नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म का इग्निशन बटन है। उसे दबाते ही इंजन दिन भर के लिए चालू हो जाता है। ठीक है, तो हमने बड़े पोषक तत्वों की बात कर ली, लेकिन किताब में एक अनदेखी शक्ति का भी जिक्र है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उन्हें मेटाबॉलिज्म का स्पार्क प्लग कहा गया है। ये बहुत जरूरी बिंदु है। हम अक्सर प्रोटीन, फैट, कार्ब्स की बात करते हैं, पर असली खेल ये छोटे स्पार्क प्लग खेलते हैं। इनके बिना इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। जैसे आयोडीन, ये थायराइड ग्रंथि का CEO है।
और थायराइड ही मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तय करता है। आयोडीन की कमी हुई तो मेटाबॉलिज्म का पूरा ऑफिस ही ठप पड़ जाता है। और ये दही या समुद्री नमक जैसी आम चीजों में मिलता है? जी। और आयरन का भी जिक्र है, अक्सर लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। हाँ, और आयरन की कमी का सीधा मतलब है शरीर में ऑक्सीजन की कमी। अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ऊर्जा कैसे बनाएंगे? नतीजा, हर समय थकान और धीमा मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल। पालक, चुकंदर इसके अच्छे स्रोत हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है जो 300 से ज्यादा एंजाइम रिएक्शंस में मदद करता है। तो सप्लीमेंट्स लेने के बजाय किताब का जोर रंग बिरंगे खाने पर है। बिल्कुल, संदेश साफ है, अपनी प्लेट को इंद्रधनुष बनाओ। जितने ज्यादा प्राकृतिक रंग उतने ही ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स। असली शक्ति तो ताजे असली भोजन में है। ठीक है, तो इंजन समझ लिया, ईंधन डाल दिया, स्पार्क प्लग भी चेक कर लिए, लेकिन क्या होगा अगर गाड़ी का ड्राइवर ही तनाव में हो? हाँ, ये कनेक्शन सबसे गहरा है। किताब मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मेटाबॉलिज्म से कैसे जोड़ती है? जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। तनाव वाला हार्मोन? हाँ, पुराने जमाने में ये हमें शेर से बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन आज का शेर है ऑफिस की डेडलाइन या ट्रैफिक जाम। और शरीर इस नए तनाव को भी पुराने खतरे की तरह ही देखता है। बिल्कुल, और इसका असर ये होता है कि कॉर्टिसोल शरीर को कहता है खतरा है, जल्दी से सारी ऊर्जा बचाकर पेट के आसपास चर्बी के रूप में जमा कर लो, ताकि मुश्किल समय में काम आए। हाँ, वो मुश्किल समय कभी आता नहीं, लेकिन चर्बी जमा होती रहती है। इसीलिए लंबे समय तक रहने वाले तनाव को सीधे बेली फैट से जोड़ा जाता है। मतलब ये हमारे अच्छे खाने और एक्सरसाइज पर पानी फेर सकता है। पूरी तरह से। तो तनाव कम करना भी वजन घटाने का एक तरीका हुआ? ये सबसे जरूरी तरीकों में से एक है, और इसके लिए घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। दिन में बस 5 मिनट गहरी सांसें लेना या 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना। ये छोटी छोटी आदतें कॉर्टिसोल के स्तर को नीचे लाती हैं और शरीर को सेफ मोड में डालती हैं, जहां वो फैट बर्न करने के लिए तैयार होता है। चलिए अब इन सब बातों को समेटते हुए कुछ स्मार्ट आदतों पे नजर डालते हैं जो दिन भर मेटाबॉलिज्म को जगाए रख सकती हैं। ऐसी कई छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे सुबह उठकर नींबू पानी पीना लिवर को जगाता है। और सही पोस्चर में बैठना। जब हम झुककर बैठते हैं तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, ऑक्सीजन कम मिलती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। फोन पर बात करते हुए खड़े होना। और सबसे आसान क्या? मुस्कुराना और हंसना। हंसने से तनाव कम होता है, कॉर्टिसोल घटता है और शरीर रिलैक्स होता है। तो किताब की सबसे बड़ी सीख यही लगती है कि एक साथ 100 तरीके अपनाने की कोशिश ना करें, बस एक से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। बिल्कुल। आज से बस थोड़ा ज्यादा पानी पीना शुरू कर दें। जब वो आदत बन जाए तो खाने के बाद 10 मिनट टहलना जोड़ दें। बिल्कुल, ये कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसका सार ये है कि अपने शरीर से लड़ने के बजाय उसके साथ एक साझेदारी बनाइए, उसे सुनिए, उसकी जरूरतों का सम्मान कीजिए। हाँ, जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर हमारा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। तो कुल मिलाकर एक स्वस्थ मेटाबॉलिज्म किसी जादुई गोली का मोहताज नहीं है। नहीं, यह हमारी रोज की छोटी छोटी समझदार पसंदों का नतीजा है। थोड़ा सही खाना, थोड़ी गहरी नींद, थोड़ा हंसना और थोड़ा ज्यादा चलना। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये है, आपका मेटाबॉलिज्म कोई अलग चीज नहीं है, ये आपकी जीवन ऊर्जा है, आपकी लाइफ एनर्जी। जब कोई अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, पूरी सोच बदल जाती है। इंसान सुस्ती से जागरूकता की ओर और चिंता से सुकून की ओर बढ़ता है। ये सिर्फ फिट होने की यात्रा नहीं, बल्कि सही मायनों में जीवंत होने की यात्रा है।